हरी सिंह तो कहीं नहीं करवाई हमने। हरी सिंह से आगे 15 साल में 15 पैसा का काम नहीं का। हरी सिंह जी कह देवे कि मैंने एक भी काम कराया तो मैं आज ही इस्तीफा देता। बेरो को जो दूरदर्शन आई उसको बेमोगे गांव में हर काम की दो। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। भीम विधानसभा की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के तहत आज हम पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में क्या कुछ विकास कार्य हुए, इसके बारे में जानते हैं यहीं के ग्रामवासियों की जुबानी कि आखिर किस तरह से शिक्षा को लेकर यहाँ कामकाज हुए हैं। भीम के मगरा इलाके में पिछले 1.5-2 दशक में शिक्षा के समग्र विकास को लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं हुए। समाजोत्थान व विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा है, मगर अव्वल कार्य इसमें पिछले 2 दशक में नहीं देखे गए। शैक्षिक ढांचे को ही देखा जाए तो आज़ादी के बाद पहला एक कॉलेज कुछ वर्षों पहले भीम में खुला था, मगर अधूरे सब्जेक्ट व अपर्याप्त स्टाफ के चलते क्षेत्रीय युवाओं को, छात्रों को कोई फायदा नहीं मिल पाया था। मगर सुदर्शन सिंह रावत के विधायक चुने जाने के बाद 4 साल में शैक्षिक ढांचे को बड़ा बूस्टर डोज मिला है, जिससे उच्च शिक्षा के लिए एक साथ 3 कॉलेज खुल गए। 2 कॉलेजों में साइंस सब्जेक्ट भी स्वीकृत हुए। तकनीकी शिक्षा के लिए देवगढ़ व भीम में 2 सरकारी ITI भी खोले गए और स्कूली शिक्षा की मजबूती के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय के साथ ही बड़े राजस्व गांव स्तर पर भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले गए और बड़े कस्बों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल स्वीकृत कर तत्काल उन्हें कन्वर्ट किया गया। इससे क्षेत्रीय ग्रामीण छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा भी मिलने लगी है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षिक ढांचे का किस तरह विकास हुआ, देखिए ग्रामीणों की जुबानी। गोविंद प्रसाद सालवी दिवेर पंचायत में, जो दिवेर गांव से पंचायत में आता है, मोटा की गुआर इंग्लिश स्कूल खुली है जो अपने MLA साहब के सानिध्य में हुआ है। फर्स्ट क्लास से लेकर 12 तक है। दिवेर के आसपास की जितनी भी उप तहसील में पंचायतें हैं, जैसे अपने ये रत्नागुड़ा, टोकरा और नन्नाना तक उधर है, दिवेर की पूरी पंचायत है। यहाँ दिवेर पंचायत में खेड़ा, पिपरेलू, बस्सी तक भी है और इधर छापली तक है। आसपास के काफ़ी गांवों को फायदा होगा। लोकेशन 10 दिवेर जाना पड़ता, 4 किलोमीटर। कितने भाई बहन हो? 4, 2 बहन और 2 भाई। बहनें कितनी पढ़ी हुई? बहनें एक 10वीं और एक 12वीं। अच्छा, 12वीं वो कहाँ पढ़ी थी? 12वीं वो दिवेर। अच्छा, अब वो 10वीं पढ़ रही है, साथ में है क्या? नहीं, वो हो गया, छोड़ दिया। अच्छा, तो जिसने पढ़ी छोड़ी वो क्यों छोड़ी, कारण क्या था? क्योंकि उसको दूर जाने के लिए पापा ने मना बोला। बोलो। मेरा नाम राजेंद्र माली और मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ और हमारे यहाँ पर पहले 10वीं तक स्कूल थी। हमारे विधायक साहब ने 12वीं तक स्कूल बनाई थी, तो यहाँ पे हमें पढ़ने में ठीक है। हाँ, हम 11वीं 12वीं हम अपने गांव में पढ़ पाएंगे और हमारी बहनें और यही पढ़ पाएंगे, क्योंकि 11वीं लड़के तो और चले भी जाते हैं क्योंकि माँ बाप अभिभावक किसी को भेजते नहीं हैं, तो यहाँ पे लड़कियाँ 11वीं 12वीं पढ़ पाएगी। सर्वप्रथम कन्या विद्यालय को बारला चौड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया। पूर्व विधायक के 15 साल की तुलना में मैं अपनी ओर से कहता हूं कि ग्राम पंचायत कुकड़ा में ही नहीं बल्कि सभी जगह उनसे उनकी 4 साल की तुलना की जाए। 15 साल में इन्होंने हमारे को और 50 साल इस भीम देवगढ़ विधानसभा को भेज दिया। हरी सिंह जी ने, सुदर्शन सिंह जी ने, जो इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हमारी पंचायतों को आगे बढ़े। ग्राम पंचायत कुकड़ा को करीबन हमने जो भी कार्य मांगा है उन्होंने भी अपने, हम मांगते रहे, साहब ने भी हमारे को देते रहे। पूर्व सरपंच कुकड़ा हरी सिंह जी। कुमार सिंह। और हमारे को भी खुशी है, गांव में ऐसा हो गया, 12वीं तक हो गई, इसलिए खुशी है। पहला बच्चा बच्ची एक ही स्कूल है, बहुत ज़ोरदार परेशानी। सुदर्शन सिंह जी MLA साहब ने कोशिश करके ये 12वीं तक स्कूल खोले। मेरा नाम किशा सिंह रावत है और MLA साहब के द्वारा अपने स्कूल में 4 कमरा सेक्शन हुए, उसमें 2 तो हो गए और 2 अभी स्वीकृत, मतलब ये काम जारी है।
मेरा नाम उदय सिंह है। विद्यालय में आंधलई में बालिका को क्रमोन्नत करके 12वीं तक विद्यालय बना दिया है और सीनियर स्कूल में साइंस फैकल्टी खोल दी है। कैलाश चंद्र विकास काम तो हो रहा है सर वर्तमान में। हाँ, सब्जेक्ट भी बागड़ा में खुला है, उसका भी कार्य चल रहा है। मिलेगा वो तो साइंस लेने वालों को बच्चों को। तो देवगढ़ के अलावा तो पास में यही है, देवगढ़ ही है। 4 सालों में ज़्यादा ही विकास हुआ है। मेरा मत जितने विधायक को मैंने दिया है उनमें से सबसे बेस्ट मेरे को विधायक सुदर्शन सिंह जी लगे। और मतलब कि युवा के साथ तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और खेल का हिसाब से अभी स्टेडियम का काम चल रहा है और हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गई है। एक खेल के प्रति बहुत ज़्यादा और शिक्षा के प्रति, तो इसमें से मेरे को सबसे ज़्यादा लगा कि पिछले वाले विधायक ने इतना ज़्यादा नहीं किया था। नारायण लाल सालवी। ITI से तो हमारे आसपास के से जो भी बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए भविष्य में बढ़िया सुविधा होगी। तो लंबे समय से मांग थी सर, 15-20 साल से ऐसा कोई ITI सेंटर गवर्नमेंट का थ्रू नहीं खुला। प्राइवेट तो बहुत है मगर गरीब लोग उसमें नहीं जा सकते। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह पंवार, ग्राम पंचायत बिल्लियावास। बड़े काम एक तो बच्चों के लिए खेल स्टेडियम, एक यहाँ बिल्लियावास में पहले यहाँ के बच्चे परीक्षा देने के लिए सरोड जाते थे, बोर्ड सेंटर नहीं था। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सरोड परीक्षा देने के लिए जाते थे। एक बोर्ड सेंटर बनवाया इन्होंने, MLA साहब ने। एक लापसी का बाड़िया से शमशान घाट का रास्ता बिल्कुल पगडंडी भी नहीं था वहाँ। एक वो बड़ा काम वो अभी चालू है हाल फिलहाल में, एक वो करवाई है। 15 साल और 4 साल में ये है कि 15 साल अगर 4 साल में जोड़े तो 15 साल जीरो रहा। नई डिमांड है, एक हमारे यहाँ भागर बोटा एक तालाब है, अगर वो बन जाए तो हमारे जल योजना की जरूरत ही नहीं है। कुओं का जल स्तर और ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगा। नारायण सिंह, जो 70 साल में नहीं हुआ ना, वो आज हमारे गाँव हमारे स्टेडियम, रनिंग ट्रैक और पहली से लगाकर 12वीं तक सेकेंडरी स्कूल, जो 3 लड़कियों की स्कूल 12वीं तक और साइंस 12वीं तक लगेत करा और हथुण मैंने 8वीं लगा 12वीं एक ही साल में। गांव में बड़ा स्कूल नहीं होने से छात्राएं 8वीं से आगे नहीं पढ़ पा रही थी, मगर अब प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलने से बालिकाएं आगे पढ़ने लगी हैं और गर्ल्स कॉलेज खुलने के बाद तो बालिकाओं के लिए बड़ी सौगात मिली है। तकनीकी शिक्षा से करियर बनाने वाले युवाओं के लिए भी ITI कॉलेज बड़ी उपलब्धि है। स्कूल में MLA साहब ने अभी विज्ञान खुलाया, 5 कमरे सेंक्शन कराए बड़ी स्कूल, एक इंग्लिश स्कूल पास कराई। बहुत अंतर हुकुम धरती आसमान का। हरी सिंह शाह के 15 साल में 15 पैसा का काम नहीं का। इवन काम तो बहुत बड़ी बात है, एक प्रिंसिपल नहीं रहा 15 साल स्कूल में, सीनियर स्कूल में हमने बहुत कुछ का, पर एक प्रिंसिपल तक नहीं लगा सके। और इनके समय प्रिंसिपल से लगाकर शिक्षा विभाग में सब स्टाफ से लगाकर बिल्डिंगे से लगाकर सब कुछ काम किया। आपने शिक्षा की जगत में बहुत काम किया। शैक्षिक दृष्टिकोण में पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के 15 वर्ष के मुकाबले मौजूदा विधायक सुदर्शन सिंह रावत के 4 वर्ष में हुए प्रयास को चौतरफा सराहा जा रहा है और इनके कार्य जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष तौर पर दिख भी रहे हैं। भगवान सिंह नाम है। लाकागुड़ा के अंदर 12वीं तक स्कूल के अंदर कम से कम 62 लाख रुपए दिए। DMFT योजना से 62 लाख रुपए दिए हैं। DMFT फंड से जो सारे कम से कम 10 या 12 DMFT योजना से जो उनकी योजना लगी है, कम से कम 15 साल से तो बेहतर ये 4 साल हमारे लिए बहुत अच्छे रहे। 15 साल में तो हम काफ़ी पिछड़े हो। अभी देख लो, अभी हमारे ये राजस्व ग्राम नया बना है भाई साहब। 15 साल से पिछड़ते हो, हमारे 2 साल के अंदर राजस्व ग्राम बना है। लकीता रावत, हमारे यहाँ पे 12th तक क्लास है और अभी 7 कमरे और बने हैं न्यू। स्कूल के लिए ग्राउंड वगैरह बच्चों के लिए सब स्टेडियम में और बाकी सब सही है। मतलब पानी की भी सुविधा पूरी की गई हुई है और सड़कें वगैरह भी बनी हुई है, अभी बनाई है। और कुंभ सिंह नाम, प्रॉपर डूंगर कड़े, पानी की टंकी बनी, 2 बेरा खुदिया, रोड बढ़िया, तालाब भी बढ़िया, सब काम हुई है 4 साल। सुदर्शन ज़्यादा के तो काम। जर सिंह जी नंबरदार जी है, काम तो अच्छा ही हुआ, सब बेकार नहीं हुए 4 साल में। एक काम से हम बहुत ही परेशानी है, एक चीज़ जो है जंगला आ गया, जो ये वन विभाग वाला है, ये जानवर छोड़ देता है, हमारी फसल नष्ट कर देता है, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। सरकार रक्षा कराए। नाम नंदा सिंह है। 4 साल में मेरी पंचायत में 80 लाख का कुआं पाइपलाइन पानी की टंकी थी और 65 लाख का 6 कमरे दिए और
कई करोड़ का काम हुआ है, कम से कम 5-6 करोड़ का काम कर दिया 4 साल के अंदर। 70 साल में भी काम नहीं हुआ, इतना 5 साल में काम हुआ है इस 4 साल के अंदर। अब देखिए मगरा क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने के लिए किस तरह कार्य किया, अब जानते हैं विधायक सुदर्शन सिंह रावत की जुबानी। देखिए शिक्षा का महत्व, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता था, मैंने खुद ने MBA की शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद पूरी दुनिया देखी, उसके मुझे ऐसा लगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी बेहतरीन शिक्षा मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग रहा स्कूलों के क्रमोन्नत करने के मामले में। मैं यूँ कहूँगा कि राजसमंद जिले में भीम देवगढ़ एक अर्धशतक लगाया है एक तरह से क्रमोन्नत होने के। उसके अलावा जो हमारे कॉलेजेस थे, उसके अंदर दोनों कॉलेजेस के अंदर हम साइंस कराने में कामयाब हो गए हैं। गर्ल्स के लिए ये विशेष तौर पे भीम में हम बालिका महाविद्यालय लाने में कामयाब हुए हैं। तो हमने ITIs की हमने सपना सोचा और दोनों जगह ITIs की हमको कामयाबी मिल गई। दोनों जगह के लिए हमारे को 10-10, 11-11 करोड़ रुपए की सैंक्शंस मिल गई। जल्द ही उनके काम शुरू होने वाला है। जैसा आपने देखा भीम विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण छात्रों के साथ ही युवाओं ने किस तरह से बेबाक तरीके से भीम विधानसभा क्षेत्र में शैक्षिक दृष्टि से हुए कार्यों को लेकर उन्होंने खुलकर कहा। विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने भी उस अपना दावा उसमें प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से अगर अपन गांव वासियों की जुबानी जो बातचीत हुई है, ग्रामीणों की बात देखें, छात्रों की बात सुने और विधायक के दावे को देखें, तो कई हद तक विधायक सुदर्शन सिंह रावत के दावों की हकीकत ज़मीनी स्तर पर उतरी हैं। जैसा कि आपने देखा कि भीम और देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो पूरा मगरा क्षेत्र है, वहाँ वर्षों से एकमात्र महाविद्यालय था, जहाँ उच्च शिक्षा के लिए जहाँ के बच्चे ब्यावर, पाली या राजसमंद, अजमेर जाने को मजबूर थे। आज उच्च शिक्षा की दृष्टि से भीम विधानसभा में 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 महाविद्यालय खुल गए हैं और देवगढ़ और भीम के दोनों ही महाविद्यालयों में साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट भी स्वीकृत किए गए हैं। 250 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्रमोन्नत विद्यालयों में उच्च शिक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं के छात्रों को कक्षों की कमी जो खल रही थी वो भी पूरी हो गई। इसके अलावा भीम और देवगढ़ में ITI स्वीकृत किए गए हैं, जहां पर 10-10 करोड़ की लागत से भवन निर्माणाधीन है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो भीम विधानसभा में 11 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय भी खोले गए हैं। इससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय व ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं। 14 स्कूलों में जो नए संकाय शुरू किए हैं, 7 में विज्ञान संकाय शुरू किए हैं, जबकि 2 स्कूलों में वाणिज्य और 5 स्कूलों में कृषि संकाय भी स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह से ही आपने देखा किस तरह से ज़मीनी स्तर पर शैक्षिक ढांचे को मजबूत किया गया है। और इसके अलावा जो स्कूल हैं, कॉलेजें हैं, वहाँ पर शिक्षक, व्याख्याता की भी पूर्ति लगभग सभी स्कूलों में हो गई हैं। खास बात यह है कि भीम विधानसभा क्षेत्र में यह जो वर्ष बीता है, इसमें एक भी ऐसा स्कूल नहीं था रहा जहां पर शिक्षकों की कमी रही हो और किसी विद्यालय के छात्रों या ग्रामीणों ने कहीं तालाबंदी की हो। तो आपने देखा किस तरह से भीम विधानसभा क्षेत्र में शैक्षिक दृष्टि से ढांचागत विकास हुआ है, वहां मानव संसाधन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है और आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर मगरा क्षेत्र अग्रसर हैं। धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से भीम विधानसभा में क्या कुछ हुआ, इसके लिए देखिए जयवर्धन न्यूज़ का अगला एपिसोड। इसी तरह की अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।